आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैसे हम अगर हमारे पास फ्रैक्शन दिए हैं तो हम उनमें से छोटे या बड़े बता सकते हैं। हमारे पास कोई भी ये देखे चार बिंदी हैं हमारे पास 102/90 है, 95/92, 87/81, 63/59। तो इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैसे हम इनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी या डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में भी हम इन्हें लगा सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपने ये लेक्चर अच्छी तरह से देख लिया और 4-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली तो आप लाइफ टाइम तक इसको कभी भूल ही नहीं पाएंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले हमें देखना है जो इनके बीच का गैप है। जैसे ऊपर लिखा हमारा 102, नीचे लिखा हमारा 90, तो 102 और 90 के बीच का जो गैप है हमें वो देखना है। ऊपर है हमारा 95/95, नीचे हमारा 92/92। हमें इन दोनों के बीच का गैप देखना है। इसी तरह इसमें भी 87 और नीचे 81 का भी गैप, और लास्ट में है 63/59। हमें इनका गैप देखना है, इनका गैप कितना होगा। जैसे ऊपर है 102, तो जो ऊपर है उसको तो हम सेम लिख लेंगे अपने पहले स्टेप में। जो ऊपर है उसको तो हमने लिख लिया सेम। अब हमारा जो नीचे ये 90, इसकी जगह हम लिखेंगे इन दोनों के बीच का गैप। इनके बीच का गैप कितना है 12, 102 और 90 के बीच का गैप हमारा 12, तो नीचे लिखेंगे हम इन दोनों के बीच का गैप। ऐसे ही हम इससे अगले में भी करेंगे। ऊपर है हमारा 95, नीचे हमारा 92, ऊपर तो हम लिखेंगे 95 को बिल्कुल सेम। नीचे हम देखेंगे इन दोनों के बीच का गैप कितना है 3। 95 और 92 के बीच का गैप हमारा 3, तो नीचे लिखेंगे हम इनके बीच का गैप, जो भी इनके बीच में गैप होगा। इससे आगे हमारा 87/87। इसके नीचे भी हम इन दोनों के बीच का गैप लिखेंगे। कितना गैप है 87 और 81 के बीच, ये गैप हमारा 6 का। अब हम लिखेंगे लास्ट वाला हमारा 63। 63 के बटे में भी हम इन दोनों के बीच का गैप लिखेंगे। कितना गैप है 63 और 59 के बीच का गैप 4। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। हमारा इससे अगला स्टेप है, अब आप देखिए नीचे आ गए हमारे, एक के नीचे 12 आ गया, एक के नीचे 3 आ गया, एक के नीचे आ गया हमारा 6 और एक के नीचे 4। हम कोई भी हम ऐसे एक नंबर देखेंगे जो 12 से पूरी तरह भाग हो जाए, 3 से भी भाग हो जाए, 6 से भाग हो जाए और 4 से भाग हो जाए। हमें ऐसा नंबर क्यों देखना है, क्योंकि नीचे से हमें ये सभी काटने, हमें बस एक फॉर्म में लाना है। ये पी क्यू की फॉर्म में नहीं रखना हमें इसे। तो इसके दो तरीके होंगे, एक तो हम सोच सकते हैं ऐसा नंबर, ठीक है, और दूसरा दूसरा हम एलसीएम ले सकते हैं इनका। दो तरीके हमारे पास। अगर आप एलसीएम लोगे तो एग्जाम में आपको मुश्किल से एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है एसएससी में। अगर आप एलसीएम लेने बैठ गए तो वहीं पे टाइम चला जाएगा। तो इससे अच्छा है हम कुछ ऐसा सोच लें जो 12 से भी भाग हो जाए, 3 से भी, 6 से भी और 4 से भी। तो ऐसा नंबर हमने सोचा है हमारा 12। तो हम 12 लेके इस क्वेश्चन को करेंगे। पहले हम इसको मिटा देते हैं, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारा जो ऊपर वाला नंबर है इसको हम लिख लेंगे सेम। ऊपर वाला नंबर है हमारा 102, 102 को हम लिख लेंगे सेम। हमने 102 को लिख लिया सेम। नीचे जो है उसको भी सेम लिख लेंगे। अब कोई भी है वो हमने नंबर जो सोचा था, जो 12, 3, 6 और 4 से पूरी तरह डिवाइड होगा, उससे हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा नंबर है हमारा 12, जो 12 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी, 6 से भी और 4 से भी। तो हमने इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही हम इससे अगले वाले को भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही हम सभी को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये आ गया हमारा लास्ट वाला। सॉरी, यहाँ पे 6 नहीं होगा, यहाँ पे होगा हमारा 11। एक बार इसको दोबारा लिख लेते हैं। यहाँ पे होगा हमारा इनटू में 11। अब रह गया हमारा लास्ट वाला 63/4 इंटू 11। अब जो भी हमारा कटेगा उसको काट देंगे। कैसे देखिए, 12 से 12 कट गया एक पर,
3 से 12 कट गया हमारा 4 पर, 6 से हमारा 12 कट गया 2 पर, 4 से हमारा 12 कट गया 3 पर। अब यहाँ पे तो एक बचा, तो एक की 102 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 हो जाएगा। इससे आगे हमारा 95 की हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, हमारा 4 बच गया, तो इसकी मल्टीप्लाई आएगी 4 पंजे 20 की 0 हो जाएगी और कैरी हो गया हमारा 2, 9 चौके 36 और 2 38, 380 हो गया। इससे अगले वाला 87 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, तो कितना होगा 2 सते 14, 2 टे 16 और 1 17। इससे अगला है हमारा 63, 63 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये होगा हमारा 3 तिया 9 और 3 6 18। तो अब देखिए अब ये आ गया हमारे पास सिंगल फॉर्म में, मतलब पी क्यू की फॉर्म में नहीं है अभी ये हमारे पास। तो हम आसानी से बता सकते हैं हमारा कौन सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा। तो हमारा सबसे बड़ा ही है ये वाली बिन, ये दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे हमारी है ये वाली 95/92, ये हमारी सबसे लार्जेस्ट। और सबसे छोटी की बात करें तो 102 जो पहले नंबर पर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं कुछ 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको इजी से समझ में आएगा। तो देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने इनकी स्टेटमेंट पहले से लिख रखी है ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा, आप जल्दी से कुछ सीखें। टाइम बहुत कीमती है आज के टाइम में। तो देखिए सबसे पहला हमारा 89 189/185। तो हमारा सबसे पहला क्या था स्टेप, हमारा सबसे पहला स्टेप है इनके बीच का गैप देखना। 189 और 185 के बीच का गैप कितना है हमारा 4। इससे आगे 140 और 108, सॉरी ये 196 है 196, ये 9 होगा, बटे में 188 188, तो इनके बीच का गैप कितना होगा हमारा 8। अब इससे आगे 178/174, इनके बीच का गैप कितना होगा हमारा 4। अब इससे आगे 147 और 139, इनके बीच का गैप कितना होगा हमारा अगेन 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। इनको भी हटा देते हैं, सॉरी ये तो पूरा ही हट गया। तो अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे था हमारा 139, तो चलो ऊपर तो हमेशा का ऐसा लिख लेंगे सेम, नीचे जो इनके बीच का गैप है ना वो हम नीचे लिखेंगे। तो कितना गैप है 4 का। इससे आगे ऊपर वाले नंबर को सेम लिखेंगे, नीचे इनका गैप कितना है हमारा 8 का। इससे आगे 178, ऐसे ही सेम, नीचे इनका गैप कितना है 4। इससे आगे 147, ऊपर सेम, नीचे इनके बीच का गैप कितना होगा 8 हमारा। तो अगेन वही हमें कोई ऐसा नंबर देखना है जो 4 से और 8 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो ऐसा नंबर है हमारा 8 और 4 से भी डिवाइड होगा और 8 से भी। तो करते हैं, चलिए पहले तो ये सेम लिख लेंगे हम डिवाइड कर देंगे इस संख्या को 8 से, इससे अगले वाली को भी 8 से डिवाइड कर देंगे। सभी को 8 से डिवाइड कर देंगे ताकि हमारी पी क्यू की फॉर्म न रहे। इसको 8 से डिवाइड करेंगे पहले, सॉरी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। लास्ट वाला रह गया हमारा 147 बटे में 8 × 8, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए इसको हम जो कटता है उसे काट देंगे। 4 से 8 कट गया 2 पर, 8 से 8 कट गया 1 पर, 4 से 8 कट गया हमारा 2 पर, 8 से 8 कट गया 1 पर। अब हम 189 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 9 18, 2 टे 16 और 1 17 और 1 हो जाएगा हमारा कैरी, 2 1 2 और 1 3। तो एक नंबर तो आ गया हमारा 378 जो पहले वाला। दूसरे वाला हो गया ये सेम हो जाए क्योंकि इसकी 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे अगले वाले की 2 के साथ करेंगे
दो ठे 16, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6, एक कैरी हो, दो सते 14 और एक 15, दो एकम 2 और एक 3। अब इससे आगे 147 के अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे एक के साथ तो क्या होगा, सेम आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 147, तो हमारी सबसे बड़ा नंबर आ गया हमारा ये पहले वाला 378। तो पहले पे हमारी ये 189/185 हमारा सबसे लार्जेस्ट है, और सबसे छोटा आ गया हमारा 147 जो हमारे लास्ट में है, 147/139। अगर सबसे लार्जेस्ट पूछे तो ये आंसर होगा, और सबसे छोटी पूछे तो ये आंसर होगा। अब हम देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा ये सॉरी 137/132, 143/138, 192/182, 173/153। तो देखिए सबसे पहले तो इनका गैप देखेंगे, फिर उसके बाद ऊपर वाले नंबर को सेम लिख लेते हैं हम। 137 बटे इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 5। ऐसा ही अगले के साथ 143 143, नीचे 138, 138 होगा हमारा, 143 और 138 के बीच में गैप हमारा 5 का। देखिए 143 सुन के कोई फीलिंग मत ले जाना, ठीक है, हमें यहाँ पे अपने क्वेश्चन करने। तो देखिए इससे आगे हमारा 192 और 182 के बीच का गैप कितना होगा हमारा, 10। ऐसे ही 173 लिख लेंगे सेम, और नीचे 153, 173 और 153 के बीच में गैप होगा हमारा 20 का। तो वैसे ही हम कोई ऐसा नंबर देख लेंगे जो 5, 10 और 20 से पूरी तरह डिवाइड होगा, तो क्या होगा हमारा 20। 20 को हम 20 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 10 से भी और 5 से भी। तो क्वेश्चन को इससे आगे करते हैं हम, इन सब को हम 20 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी डिवाइड बोल रहा हूँ मैं, अभी मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको भी हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 192 बटे में 10 इंटू में 20 20। इससे अगले वाले को भी 173 बटे में 20 इंटू में 20। अब जो भी कटेगा उसको काट देंगे। देखिए 5 से कट गया 20, कितने पे, 4 पे। 5 से 20 कट गया 4 पे, 20 कट गया 10 से 2 पर, और 20 कट गया 20 से 1 पर। तो देखिए 137 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, 4 सते 28, 4 तिये 12 और 2 14, कैरी हो गए 2, 4 एकम 4 और 2 6। तो ये आ गया हमारा सबसे पहला नंबर। अब देखते हैं हम इससे आगे, सॉरी यहाँ पे 6 नहीं होगा, यहाँ पे होगा हमारा 5, 4 एकम 4 और 1 कैरी था तो 5, 5 4 8। देखिए इससे आगे 143 की हमने गुणा करनी है 4 से, तो क्या होगा, 4 तिये 12, 1 कैरी हो गया हमारा, 4 चौके 16 और 1 कैरी था 17, 1 कैरी हो गया, 4 एकम 4 और 1 5, 5 7 2। इससे आगे वाला हमारा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 नी 18 और 1 असल हो गया, 2 एकम 2 और 1 3। इससे आगे वाला हमारा 173 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा सबसे बड़ा नंबर है वो है हमारा 572, जो है हमारा ऊपर सेकंड नंबर पे। अगर सबसे बड़ी भी पूछे तो ये है 143/138, और अगर सबसे छोटी पूछे तो ये लास्ट वाली है 173/153। ऐसे भी आ सकता है कि सबसे बड़ी बताओ और सबसे छोटी बताओ, और एक आ सकता है असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, एक आ सकता है डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर आपको ये तरीका आता है तो आप चारों का आसानी से आंसर दे देंगे। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। इस वाले एग्जाम्पल में हम एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन देखेंगे। देखिए सबसे पहले जो ऊपर है उसको तो लिख लेंगे हम सेम, नीचे
सॉरी नीचे इन दोनों के बीच का गैप, ये हमारा 219 है ऊपर और नीचे है 204, तो 19 और 4 के बीच का गैप कितना होगा हमारा 15 ऊपर वाला सेम लिख लेंगे, ऊपर नीचे का गैप है हमारा 3, ऊपर वाला सेम, ऊपर और नीचे वाले का गैप हो जाएगा हमारा 163 और 158 के बीच का गैप 5। इससे अगला नंबर है हमारा 139, ऊपर वाला नंबर सेम लिखेंगे, नीचे वाले की जगह इन दोनों का डिफरेंस कितना है यहाँ पे 3। देखिए हम कोई भी ऐसा नंबर लेंगे जो 15, 3 और 5 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, तो ऐसा नंबर हमने सोचा ऐसा मिला हमें 15। 15 हमारा 3 से भी डिवाइड है, 5 से भी डिवाइड है और 15 से भी, तीनों से डिवाइड है। अब हम चलते हैं आगे। देखिए अब हम इनको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे चारों नंबर को, तो कैसे करेंगे 219 बटे 15 मल्टीप्लाई में 15, 197 बटे 3 मल्टीप्लाई 15, 163 बटे 5 मल्टीप्लाई 15, लास्ट करेगा हमारे 139 बटे में 3 मल्टीप्लाई 15। तो ये आ गया हमारा 15 से 15 पे काटेंगे तो 1 पे जाएगा, 15 को 15 से काटेंगे तो 1 पे, 3 से काटेंगे 15 को तो 5 पे, 5 से काटेंगे 15 को तो 3 पे, 3 से काटेंगे 15 को तो 5 पे। अब देखिए इससे अगला स्टेप है हमारा 219 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा 219। इससे आगे हमारा 197 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से, 5 सते 35 असल के हो गए हमारे, 3 कैरी हो गए, 5 नीम 45 और 3 48 असल के हो गए हमारे, 4 कैरी 4, 5 एकम 5 और 4 9। तो देखिए इससे आगे वाला हमारा 163 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, तो 3 3 9, 3 6 18, 3 एकम 3 और 1 4। और लास्ट वाला हमारा 139 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से, 5 नीम 45 कैरी हो गए 4, 5 3 15, 4 19, 5 एकम 5 और 1 6। तो ये आ गया हमारा। अगर हमारा सबसे बड़ा नंबर पूछे, सबसे बड़ी भिन्न पूछे, तो ये जो दूसरे नंबर पे हमारी ये रही 157 बटे में 194, 197 होगा सॉरी। अगर हमारी सबसे छोटी पूछे तो ये जो फर्स्ट पे है 219, ये आ गई 219 बटे 204। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप गाइस आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको फ़ायदा करेंगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका तो बस 1 सेकंड जाएगा, लेकिन हमें इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, हम इससे मोटिवेट होते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।